यानी कि इन पार्टीज के मेंबर्स का औसत आईक्यू के आधार पर क्या निर्धारण होगा, ठीक है। उसमें से एक पार्टी का नाम है शिवसेना, ठीक है, दूसरी पार्टी का नाम है बीजेपी, तीसरी का नाम है कांग्रेस, और एक अगर आप चाहें तो एक लेफ्ट की कोई पार्टी रख लेते हैं, जैसे सीपीएम रख लेते हैं, ठीक है, सीपीएम रख लेते हैं। तो चार को ध्यान रखिए, सीपीएम, कांग्रेस, बीजेपी, शिवसेना। अब आपको यह बताना है कि इन चारों में से आईक्यू के आधार पर अगर मेंबर्स का आईक्यू टेस्ट कर लें, आपकी राय में सबसे ऊपर कौन होगा? रुको रुको, वोटिंग करवा लेते हैं, ठीक है, वोटिंग करवा लेते हैं। और मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि जो पहली क्लास में पढ़ा था एक शब्द था वैल्यू न्यूट्रलिटी, मूल्य तटस्थता, जिसका मतलब है कि फैसला करते समय ये भूल जाना कि मैं संयोग से कौन सी कैटेगरी में आता हूं। प्रश्न को प्रश्न की तरह देखना, न कि जिहाद के रूप में देखना। ये प्रश्न है, जिहाद की स्थापना का मौका नहीं है, प्रश्न है, ठीक है। तो आप में से कितने लोग मानते हैं कि बौद्धिक स्तर पर इन चारों पार्टी के मेंबर्स में सबसे ऊंचा स्तर, अब मैं चार का नाम बोलूंगा, हाथ खड़े कर देना, नंबर 1 शिवसेना का होगा। उसमें एक भी नहीं है, एक है, चलिए। आप महाराष्ट्र के, तो मैंने जो बोला वैल्यू न्यूट्रलिटी एक शब्द होता है, मूल्य तटस्थता एक शब्द होता है। इस बात से अप्रभावित रहना है कि हमारे मूल्य क्या है, क्योंकि आप महाराष्ट्र के बाई चॉइस नहीं है, बाई चांस हैं, और ये अंतर ध्यान रखेंगे तो जीवन ठीक रहेगा। जो चीजें हमारे जीवन में बाई चांस हैं, अक्सर हम उनको सिद्धांत मान लेते हैं अपना, जबकि बाई चॉइस है। अच्छा, हो सकता है, पूछा था भगवान जी ने ऊपर। आपके माता पिता कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के। कब माइग्रेट हुए थे? 30 साल पहले। आप कितने साल के हैं? 22 के हैं, बाई चॉइस हैं। वाह वाह, ऐसे नहीं व्याख्या करते भाई, सिचुएशन को समझो। आपके जन्म से 8 साल पहले से आपके पेरेंट्स महाराष्ट्र में थे और आपके बाई चॉइस मराठी हूँ। क्या चॉइस है? मैं बाई चॉइस हरियाणा में नहीं हूँ, वहीं पैदा हुआ तो क्या कर सकते हैं? तो चॉइस कहाँ की है? तो बाई चांस की बात है ना, और चांस वाले मुद्दे पर इतना जिहादी नहीं होना चाहिए। खैर, लेकिन एक बात है कि लगभग सब लोग इस बात पर सहमत है कि शिवसेना नंबर 1 पर तो नहीं आएगी, ठीक। और ये आम सहमति ऐसे ही नहीं बनती है, इस आम सहमति के पीछे हम सभी कॉमन सेंस काम कर रही होती है। कितने लोग मानते हैं कि आईक्यू के हिसाब से नंबर 1 पर बीजेपी आएगी? हाथ खड़ा करें। ऐसे लोगों की संख्या करीब 30 के आसपास, 30-35 के बीच में, ठीक है। कितने लोग मानते हैं कि आईक्यू में सबसे ऊपर जो मेंबर्स होंगे वो कांग्रेस के होंगे? ये संख्या बीजेपी से लगभग डबल दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, मैं जो काउंटिंग कर रहा हूँ उस पर ध्यान रखना, कहीं आपको ये ना लगे कि मैं उसमें घबरा कर रहा हूँ, आपको चेक करते रहिएगा साथ साथ। तो वहां 30 थे, तो यहाँ लगभग 55-60 के बीच में कहीं थे। चौथा, कितने लोग मानते हैं कि सीपीएम में इस तरह सबसे ऊपर रहेगा? ये मानने वाले कितने लोग हैं? ये करीब 15 के आसपास होंगे, तो बीजेपी थोड़े कम होंगे। चलिए, बाकी तो वही है, जो दे उसका भला, जो ना दे उसका भला, बाकी तो वो जिनकी वजह से लोकतंत्र का ये हाल है महाराष्ट्र वाला, जो उस दिन वोट डालने गए नहीं थे, बाकी वो है। और यहाँ बैठकर रो रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, मैंने तो वोट भी नहीं डाला था इसलिए। तुमने वोट नहीं डाला था इसलिए हो रहा है, डाला होता तो ऐसा ना होता। हाँ, ठीक है। लेकिन एक बात है कि अभी यहाँ की जो सहमति बन रही है ज्यादा लोगों में, वो ये है कि कांग्रेस का आईक्यू बाकी लोगों से बेहतर है। भला इसमें मेरी सहमति या सहमति मैं इसको बीच में नहीं लाऊंगा, लेकिन मैं आपको एक बात समझाना चाह रहा हूँ। इसका मतलब हमारे समाज में कॉमन सेंस काम करती है हर चीज को लेकर कि बुद्धिमत्ता का स्तर कौन सा कहां पर कैसे होता है, ठीक है। मेरी व्यक्तिगत राय में सीपीएम नंबर 1 पे होगी, मेरी व्यक्तिगत राय में सीपीएम नंबर 1 पे होगी। और ये इसलिए ये भी होता है ना कि आपका किन लोगों से पाला पड़ा। मैं सीपीएम के जिन 15-20 मेंबर्स को जानता हूं, मैं उनको ध्यान रख के बोल रहा हूं। हो सकता है कि आप जिनसे मिले वो अलग टाइप के लोग हों, इसलिए आपका परसेप्शन अलग हो, तो परसेप्शन की बात है, तो अपनी अपनी राय की बात है। और राय के मामले में क्या लड़ना, मेरी राय अलग है, आपकी अलग, इसमें क्या दिक्कत है? लोकतंत्र किस लिए होता है? इसलिए तो होता है लोकतंत्र कि सब अपनी अपनी। नहीं तो मेरी वैल्यू न्यूट्रलिटी ने कहां बीच में रोल प्ले किया? क्या मैंने आपको प्रेरित किया कि आप सीपीएम में खड़ा कर दो? मैंने कहा आपसे? इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसको वोट देता हूं, वोट कभी नहीं देता हूं उसको। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि यदि आईक्यू का इंडेक्स देखेंगे तो उसके मेंबर्स का इंडेक्स बाकी से बेहतर होगा। इसके बावजूद मेरी व्यक्तिगत राय है कि वो बहुत ही अव्यावहारिक दल है, इस वजह से उसका सफल होना लगभग असंभव है। मेरी ये राय भी है। लेकिन प्रश्न केवल आईक्यू के बारे में, प्रश्न सफलता की संभावना पे तो है नहीं, प्रश्न केवल आईक्यू का है। और आईक्यू के स्तर के मामले में आपकी राय अलग हो सकती है, सफलता की संभावना अलग हो सकती है। शास्त्रार्थ पूरा हुआ, आप जीत गए। वही सच है जो आप कहना चाह रहे हैं, जो मुझे पता नहीं आप कहना चाह रहे हैं, लेकिन वही सच है, ठीक है। चलो, तो तीव्रता में अंतर कैसे होता है, ये बात मैंने यहां पर क्यों बताई, आपको पता है क्यों बताई? जो दक्षिणपंथी किस्म के मूल्य हैं, ये दक्षिणपंथी किस्म के राजनीतिक विचार हैं। एक व्यक्ति अमेरिका में वो